जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है केपीके की असेंबली में जी, उसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। और वो अपने पत्ते ना ठीक तरीके से खेल नहीं सके अच्छा और तहरीक इंसाफ ने उनको मात दे दी। अच्छा। और फैसल करीम कुंडी जो है वो ये कहे मैं तो दस्तूर आइन के मुताबिक करूंगा, मेरे पास 15 अक्टूबर को पेश हो जाए वजीर आला, दो खत लिखे हैं, मैं देखूं दस्तखत कैसे हैं, मैच हो रहे नहीं हो रहे, 2 हिचकियों में हो गया बीमारे गम तमाम, दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे। भाई दस्तूर जो है बसद अदब अर्ज है, दस्तूर में लिखा हुआ है कि वजीर आला अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाएगा। ये कौन सा आर्टिकल है? जो भी 138 में को डील अच्छा, करता। ठीक है। अब उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर वो इस्तीफा मंजूर करेगा अच्छा, या ना मंजूर करेगा, बस भिजवाएगा। भिजवाएगा। ठीक है। भिजवाने का मतलब ये है कि मंजूर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है? ठीक है। अब आपने दस्तूर की तशरीह करनी है ना, तो तशरीह आप इस तरह करेंगे कि जिस तरह मामला आगे बढ़े। सही। उलझाव पैदा करने के लिए तो तशरीह नहीं करेंगे। तो वजीर आला ने असेंबली में ऐलान कर दिया, तकरीरें कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ठीक। मेरे लीडर ने मुझसे इस्तीफा मांग लिया है और मैंने भिजवा दिया। ठीक है। एक इस्तीफे पे तसल्ली नहीं हुई, दूसरा भेज दिया उन्होंने। हाँ जी, तहरीरी यानी हाई हैंड और रिटन। तहरीर भाई उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने हाथ से लिखकर भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप जनाब 15 तारीख को पेश हो जाए और मैं जायजा लूंगा दस्तखतों का। हाँ जी। तो भाई उन्होंने क्या किया, स्पीकर ने असेंबली का इजलास बुला लिया और असेंबली का इजलास बुला के वजीर आला का इंतखाब जो है उसका एजेंडा जारी कर दिया। बिल्कुल। अब जो अपोजिशन थी वो अपना मुश्तरका उम्मीदवारी खड़ा नहीं कर सकी मुकाबले में। जी हाँ। पहले तो उनका मुश्तरका उम्मीदवार आता तो फिर होता ना कि बाकी कोई बाकी हैं अगर पीटीआई में तो उनसे मामला हो। सही। तो हर जमात ने अपना उम्मीदवार पुट कर दिया। ठीक। और उसके बाद तो उनसे कहो हो ये क्या किया हमने, गोया जो इलेक्टोरल उनका प्रोसेस था उसको एक तकदीस बख्श दी। ठीक। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। दिखाएं सर जरा, डॉक्टर इबादुल्ला साहब जो हैं वो क्या फरमाकर वॉकआउट कर गए थे। कल तक हमें ये पता नहीं था, ये कह रहे थे कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, तो हम सोच रहे यार इतने सीनियर लोग हैं, इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे कि ये ऑलरेडी जो इलेक्शन हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, सीम के लिए। ऑलरेडी सीम मौजूद है, तो जब सीम मौजूद है उसके ऊपर दूसरा सीम इलेक्ट करना दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि इनके लायर कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम कह रहे हैं गलत है। तो कल हम जा रहे हैं जो ग्रे एरिया है कोर्ट लेकर जा रहे हैं, जब वक्त आएगा तो मेरी ख्वाहिश भी है और इस तरह होगी भी इंशाल्लाह कि जॉइंट अपोजिशन एक ही कैंडिडेट फ्लोट करके कंटेस्ट करेगी। तो अब अदालत जाने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? लेकिन जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए, उस प्रोसेस में हिस्सा ले लिया और ये भी ऐलान कर दिया कि हम 3 धड़ों में बटे हुए हैं, अपनी अपनी जगह खड़े हैं। बिल्कुल। ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि उनके अंदर ये इत्तेहाद नहीं हो सका। अच्छा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी पीटीआई के लोग गए थे। बिल्कुल। और फैसल करीम कुंडी साहब के पास भी गए थे। तो फैसल करीम कुंडी ने तो कहा मैं दस्तूर के मुताबिक फैसला करूंगा, और मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने कहा कि आप हमसे ताउन करें। तो मौलाना फजलुर रहमान जो थे, अपोजिशन का इजलास हो रहा था और उसमें मौलाना फजलुर रहमान का इंतजार हो रहा था। जी हाँ। लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है, जब उन पर जिरगा गया है उनका, तो मेरा ख्याल है कि मौलाना का दिल पसीज गया है, या उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उन्होंने अपना लुत्फुर रहमान साहब मैदान में आ गए। होता ठीक है। जब लुत्फुर रहमान भी मैदान में आ गए, मुस्लिम लीग नून के साहब भी मैदान में आ गए और पीपल्स पार्टी के भी आ गए, बात खत्म हो गई। अब जब आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए तो आपने उस प्रोसेस में उसको तस्लीम कर लिया। सही है, लेकिन फिर वॉकआउट क्यों किया सर? जो मर्जी फिर कर ले, वापस ले लिए। अच्छा। वॉकआउट कर लिया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ना ले। अब इंतखाब हो चुका। ठीक। अब उसके बाद ये उन्होंने कहा, स्पीकर ने
चिट्ठी लिख दी गवर्नर को कि जनाब ये इंतखाब हो चुका है और सुहेल अफरीदी साहब को ऐवान ने अपना कायद मुंतखब कर लिया है, सही। अब इनसे हलफ ले लीजिए। ठीक है। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट में बिल्कुल। कि स्पीकर के गवर्नर जो हैं हलफ नहीं ले रहे तो आप किसी दूसरे को नॉमिनेट कर दें। ठीक है। अब हाई कोर्ट ने यह कहा कि पहले तो गवर्नर को नोटिस देंगे ना, उनसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं ले रहे या ले रहे हैं। सही है। अभी तो ये वाजे नहीं हुआ ना, मना तो नहीं किया उन्होंने। अभी गवर्नर ने नहीं कहा कि मैं नहीं ले रहा। अब आपको याद होगा एक ऐसी ही सूरत पैदा हुई थी पंजाब में, अच्छा। जब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो गए थे वजीर आला, सही है। और गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा साहब, जी हाँ, और वो हलफ लेने पर तैयार नहीं थे बिल्कुल। और ना किसी को नामजद करने पर तैयार थे। अब दस्तूर ये भी कहता है ना कि अब देखिए इसकी जो 255(2) है दफा, आर्टिकल 255 हाँ, दो, ठीक है। जहां दस्तूर के तहत किसी शख्स के सामने हलफ उठाना मतलूब हो और किसी वजह से उस शख्स के सामने हलफ उठाना नाकाबिल अमल हो तो वो किसी ऐसे शख्स के सामने हलफ उठाया जा सकेगा जिसे उस शख्स ने नामजद किया हो। उस शख्स ने जिसने हलफ लेना उठाना है। ठीक है। अब गवर्नर जो है हाँ। या खुद हलफ लेंगे, ठीक है, या किसी और को नॉमिनेट कर देंगे। अगर ना करें, अगर नॉमिनेट ना करें तो फिर वो सूरत हाल है कि हमजा शहबाज जो थे वजीर आला मुंतखब हुए, उनका हलफ नहीं ले रहे थे सरफराज चीमा साहब, ठीक। उमर सरफराज चीमा, और ना बंदा नॉमिनेट कर रहे थे। वो गए अदालत में, सही, और वहां से हुक्म जारी हुआ और सदर मुमलकत ने उनसे हलफ लिया। ठीक है। अदालत ने सदर मुमलकत को कहा कि इनसे हलफ ले ले। अच्छा, और उनको फिर लेना पड़ा। अब अगर गवर्नर खुद भी हलफ नहीं लेते, कोई आदमी भी नॉमिनेट नहीं करते, तो फिर अदालत स्पीकर से कह सकती है कि हलफ ले लें। अच्छा, अदालत ये फैसला कर सकती है कि चीफ जस्टिस हलफ ले लेंगे। ठीक है। तो हलफ तो फिर लेना पड़ेगा। बुनियादी बात यह है कि आप ऑन ग्राउंड अपनी बाजी हार चुके हैं। ऑपोजिशन वहां की, ऑपोजिशन वहां की। पहले तो ठीक है। ऑपोजिशन यकजान नहीं थी। यकजान होती तो फिर को बंदे तोड़ती ना। बिल्कुल। तो जब वो खुद 3 हिस्सों में बटी हुई है, 90 वोट मिले उनको। नहीं 90 तो सरकार को मिले ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। बाकी तो खत्म हो गई बात। हाँ, उनको 73 वोटों की जरूरत थी, सही, 17 वोट ज्यादा मिल गए, तो अब वो तो भारी अक्सरियत से जीत गए। ठीक। अब आप जो भी कहें जनाब, चूंकि चुनाचे करते रहे। सही। अब सुहेल अफरीदी जो है वो जैसे भी जज्बाती शख्स हो, जो भी उनका मजाज हो और जो भी उनके अजाइम हो, अब तो आपको तो उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, वो तो बन गए। अब आप अगली बात, अगली कोई है किसी के पास कोई उनके खिलाफ कोई कानूनी चार्ज तो कर ले। ठीक है। अब तो देखते हैं इसलिए ऑपोजिशन जो है वो। अब बेहतर बात यह है कि अब इसको प्रोसेस को चलने दिया जाए। देखिए ये नौजवान हैं, जज्बाती हैं, गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। कह रहे हैं सर मैं एहतजाजी सियासत का बिल्कुल चैंपियन हूँ। कर ले। वो बात यह है कि मेरी वालदा कहा करती थी ना कि जो हंडिया है ना, जब उसमें उबाल आएगा ना, अपने किरानों को जला लेगी। ठीक तो है। ये एहतजाजी सियासत करके देख लें। अच्छा। ये भी एक उनको शौक पूरा कर ले। और फिर उसके बाद जो कहते हैं कि भाई जो हमारी अफगान पॉलिसी है, हाँ जी। भाई अफगान पॉलिसी ये है कि वहां से हमले हो रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान पर, वहां हमारे नौजवान, हमारे फौजी अफसर, हमारे पुलिस अफसर, उनको शहीद किया जा रहा है, आम आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम कोई खुदा न खास्ता अफगानिस्तान पे चढ़ाई नहीं कर रहे, ना हमने लश्कर कशी की है, उन्होंने किया। हाँ। वहां से दरअंदाजी हुई है। अब आप पॉलिसी बना लें, वो हमले रुकवा ले, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। और जो हमारे कबायली इलाके के लोग हैं वो भी इसको अपना पूरा जोर लगा दे, रोक ले, अमन कायम हो जाए। कबायली बुजुर्ग जो इकट्ठे होके और सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में अमन कायम कर दे, हम खुश, हमारा खुदा खुश। उसका उन्होंने सर हल तो दे दिया ना। उन्होंने कहा है कि जी आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, अगर ऐसे तो यहाँ की सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदों, लोकल गवर्नमेंट और कबायली अवाम को एतमाद में लेना होगा। बिल्कुल ठीक है, ले लेंगे। अब सूबाई हुकूमत की अपनी भी जिम्मेदारी है और वफाकी हुकूमत भी एतमाद में ले लेगी। अच्छा। जब गोलियां चल रही हों, जब लोग मर रहे हों,
जब जत्थे हमलावर हो रहे हो तो फिर आपका यानी ये तकरीरी मुकाबले में तो शरीक नहीं हो रहे ना आप। बिल्कुल। आपको तो फिर अमली इक़दाम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और जब उनको हकायक से पाला पड़ेगा, जब उनको अपनी लिमिटेशंस का एहसास होगा और जब लाशें उनके सामने तड़प रही होंगी तो फिर देखते हैं फिर क्या फैसला करेंगे वो। सर पता नहीं है वो फैसला कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि जो फैसला रियासत पाकिस्तान ने किया वो करके दिखाया और इसका इजहार जो है वो DG ISPR साहब ने ये किया। जो मेरे को हम जरा सुनाए जरा कि अफगान पॉलिसी से मुतालिक उन्होंने क्या फरमाया था DG ISPR ने, वो देखिए।